आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के एक और चर्चित सीट जो बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से एक है, सासाराम के बारे में। यानी शेरशाह सूरी की नगरी सासाराम हम सभी जानते हैं और कई बार किताबों में भी पढ़ने का मौका मिला है। दोस्तों, सासाराम लोकसभा क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ से 8 बार जगजीवन राम सांसद चुने गए थे। देश के पहले उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम को यहाँ की जनता ने प्रतिनिधित्व करने का भरपूर मौका दिया और वे जब तक जिंदा रहे तब तक यहाँ के एमपी रहे, चाहे पार्टी कोई हो, लेकिन एक छत्र राज जगजीवन राम का था। यानी 1952 से लेकर 1984 तक वे इस सीट पर काबिज रहे। लेकिन दोस्तों, अभी के समय में यह सीट भाजपा की गढ़ हो गई है, या यूं कहें कि इस सीट पर अभी बीजेपी का कमल खिल रहा है। दोस्तों, इस संसदीय सीट से इस बार बीजेपी ने शिवेश राम को मैदान में उतारा है। शिवेश राम यहाँ के 3 बार सांसद रहे मुनीलाल के पुत्र हैं। आपको बता दूं कि मुनीलाल 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हुए थे। दोस्तों, वहीं कांग्रेस ने इस सीट से मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। मनोज कुमार पिछले चुनाव में बसपा के कैंडिडेट थे, ठीक है। वहीं बसपा ने इस बार संतोष कुमार को मैदान में भेजा है, जिसको ले माहौल त्रिकोणात्मक होता दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सीट से बाबू जगजीवन बाबू की बेटी मीरा कुमार भी 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। वर्ष 2004 व वर्ष 2009 में वे यहाँ से जीत हासिल की थी। दोस्तों, पहली बार इस सीट से बीजेपी ने 1996 में जीत हासिल की थी और मुनीलाल यहाँ के सांसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वे 1998 व 1999 में जीत दर्ज की और हैट्रिक लगाने में कामयाब हुए। दोस्तों, वर्ष 2004 में कांग्रेस की मीरा कुमार जीती थी। फिर वर्ष 2009 में भी मीरा कुमार को जनता ने मौका दिया, लेकिन 2014 के मोदी लहर में वे चुनाव हार गई। दोस्तों, 2014 व 2019 के चुनाव में बीजेपी के छेदी पासवान ने जीत दर्ज की और बीजेपी का कमल खिलाया। 2009 के चुनाव में मीरा कुमार ने बीजेपी के मुनीलाल को हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में बीजेपी के छेदी पासवान ने कांग्रेस को मीरा कुमार को हरा दिया था। दोस्तों, 10 साल बाद बीजेपी का यहाँ भगवा लहराया। 2019 के चुनाव में भी छेदी पासवान ने मीरा कुमार को टक्कर दी थी और छेदी पासवान जीते थे। दोस्तों, छेदी पासवान को 2019 के चुनाव में 4,94,800 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की मीरा कुमार को 3,29,050 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं बीएसपी के
मनोज कुमार को करीब 86,000 वोट हासिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये हुआ पिछले चुनाव का डाटा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। दोस्तों, इस लोकसभा के अधीन 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन? मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम व करगहर। 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है, जबकि 1 सीट चैनपुर पर जेडीयू का। ठीक है, अब आइए जातीय समीकरण को एक नज़र में देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 19,04,173 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,94,271। वहीं महिला वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या 9,09,902 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्वर्ण वोटर 22% है, कुशवाहा 15%, दलित 20% व मुस्लिम करीब 26% यहाँ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ईसाई, जैन व बौद्ध के भी मतदाता हैं, जो काफ़ी निर्णायक रहते हैं। अब आइए 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, इसका आकलन करते हैं। दोस्तों, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उससे तो एक बात साफ हो गया है कि इस बार यहाँ बीजेपी की राह आसान नहीं। कई तरह की चुनौतियाँ बीजेपी को मिलती दिख रही है। खासकर बसपा प्रत्याशी के मैदान में आने से बीजेपी को टेंशन बढ़ गई है। यानी बसपा प्रत्याशी जो भी वोट हासिल करेंगे, उससे बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं है। कांटे का मुकाबला होगा और कौन जीतेगा व कौन हारेगा यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ का माहौल काफ़ी दिलचस्प व रोचक हो गया है। अब पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।